हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अभी। तो आपको जैसा कि पता होगा, ये वीडियो मेरे चैनल पे बिल्कुल अलग तरह का है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी देखे वो बिना फेस के सारे वीडियोस मिलेंगे। बट ये मैं विद फेस के एक वीडियो बना रही हूँ, बहुत ही इमरजेंसी है सच में। इसकी वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है। मैंने लगभग 8 से 10 दिन पहले एक पोस्ट डाला था अपने इस चैनल पे कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। तो हुआ क्या था, देखो हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, हम आ गए घर, दोबारा फॉलो अप के लिए चले गए, दिखा के आ गए। बट जब नंबर आया बिल का, जिससे हमें पैसे मिलने वाले थे, वो बिल जो है ना, वो हॉस्पिटल वालों ने इतना गलत बना के दिया कि मेरा जो फॉर्म है ना वो पढ़ ही नहीं पाया। यानी कि मेरा पूरा 96,000 रुपये का नुकसान हो गया है। और अगर ये पता होता कि अगर ऐसा ये हॉस्पिटल वाले करेंगे, तो फिर मैं वहाँ क्यों जाती, मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में चली जाती जहाँ से मेरा कार्ड से पेमेंट हो जाता, या फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग एक विश्वास करके कहीं भी जाते हैं तो हमें लगता है वहाँ पे हमारा काम अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता है इस तरह से। और अभी स्थिति ये है कि 96,000 रुपये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जो पैसे मैंने किसी दूसरी चीज़ के लिए एक एक पैसा जोड़ के रखा था, मुझे किसी को देना था, मैंने किसी से ले रखे थे। और रैंडमली मैंने उसका वीडियो अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि मुझे कैसे पता चला मैं इतनी बीमार हूँ, वो तो मैंने अभी बताया नहीं। मैं उसका अलग से वीडियो बना दूँगी। मुझे अचानक से पता चलता है 15 तारीख को कि मेरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 18 तारीख को जो पैसा था मेरे पास मैं वो लेके चली गई, मैंने ऑपरेशन करा लिया। और सारा पेमेंट कैश में ही हुआ था, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल वाले कार्ड अलाउ नहीं कर रहे थे। और जब उन्होंने कहा ठीक है आप कैश से करा लो, आपका सारा पेमेंट जो है ना वो वापस मिल जाएगा। और हॉस्पिटल वालों ने ये कहा था कि आप कैश में करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपका पैसा नहीं मारा जाएगा, क्योंकि हम सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल अच्छे से आपको बना के दे देंगे और आप उन्हें अप्लाई कर देना, और आपका पूरा कैश जो ना वो जितना भी हुआ ना वो आपका पैड हो जाएगा, आपको मिल जाएंगे रुपए। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, एक ही पर्चे को, मतलब एक ही चीज़ को उन्होंने ना 2-3 जगह पे दिखाया, तो वो 2-3 जगह पे 3 अलग अलग तरह से दिखाया। अब अगर 2 जगह अगर सेम होता, पहली बात कंपनी जब भी हमें मतलब पैड करती है इस तरह से जो भी हमारा अमाउंट होता है, तो फिर पहली बात तो सेम होना चाहिए। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो सारा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और इन्होंने एक ही चीज़ को 3-3 4-4 बार दिखा दिया। उसके अलावा मुझे मतलब नहीं बीमारियां हैं, उन्होंने पता क्या किया, HIV, टाइफाइड और क्या बोलते हैं, थायराइड, इस तरह की 4-5 बीमारियां उन्होंने दिखा दी। पता नहीं कहाँ से दिखा दी, जब मतलब मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है इन बीमारियों की। उसके अलावा कोई इस तरह की जो जांचें हुई, उन जो रिपोर्ट्स आई है ना, रिपोर्ट्स में भी निगेटिव आ रहा है। तो फिर इन लोगों ने कैसे मुझे इतनी सारी बीमारियां दिखा दी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब अप्लाई, अच्छा जब मेरा क्या हुआ था, जब मैं वहाँ से छुट्टी होके आई थी ना, तो मैं इस स्थिति में नहीं थी कि मैं सारे डॉक्यूमेंट चेक कर पाऊँ कि कैसी क्या चीज़ें हैं। हस्बैंड ने साथ में थे, उन्होंने देखा, चेक किया, लेकिन इतना गौर नहीं किया कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद देखो हम दोबारा गए थे फॉलो अप के लिए। और हाँ एक चीज़ और है, जिनसे हमने ना ये पॉलिसी लेके रखी थी, जिनसे कार्ड बनवाया था ना पेमेंट वाला, उन्हें ये डॉक्यूमेंट जब हम डिस्चार्ज होके आए थे तभी दिखाए थे। तो उन्होंने कहा सारे ठीक है, सारे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें दिखाने के बाद फिर हम लोग दोबारा आगरा जा चुके हैं। और आगरा हमारे यहाँ से लगभग 150 से ऊपर ही पड़ता है किलोमीटर, 150 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है। जाके दिखा के आए, जो उन्होंने 1-2 कमी बताई थी वो मैंने सब क्लियर करा दी। और आज जब लेके गए ना डॉक्यूमेंट का अप्लाई कर दो, क्योंकि आज 13वां दिन है, शायद 12वां या 13वां दिन होगा, आज का अप्लाई कर दो, तो अप्लाई करते टाइम पता चल रहा है कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो सब गलत हैं। और इनसे यदि अप्लाई कर भी दिया तो कोई पेमेंट नहीं होगा। अब आप लोग खुद बताइए कि 96,000 रुपये एक छोटी चीज़ नहीं होती है। इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि इतना मतलब मैंने इकट्ठा किया था कि किसी को, और ये सब हुआ मेरी गलती की वजह से। क्योंकि
मैंने ना उस वाले हॉस्पिटल पे ट्रस्ट दिखाया था, मैंने कहा वो अच्छा है, वहाँ पे अच्छा करते हैं।